आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सेट क्या होते हैं और सेट को डिफाइन कैसे करते हैं, और सेट की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था। इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट के बारे में स्टडी करते हैं। सो जो अपना हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। अभी टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं तो इसमें अपने को मिलेगा कि ये सेट क्या था। पहली बात तो ये है कि जो सेट होता है वो नंबर ऑफ थिंग्स का एक कलेक्शन है, जिसमें कोई भी एक प्रॉपर्टी जो होगी वो कॉमन प्रॉपर्टी है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं, कभी हम लोग कलेक्शन में कोई थिंग ले ही नहीं सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि ओनली वन थिंग लेंगे, कभी ऐसा हो सकता है कि लिमिटेड थिंग लेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि अनलिमिटेड थिंग लें, दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स को हम लोग कलेक्ट करना चाहें। तो इस टाइप से जो इतने भी जो सेट्स बनेंगे उनका जो नेम होगा वो डिफरेंट होगा बाय द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सो फर्स्ट जो है वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। यहाँ पर नल सेट राइट कर रहा हूँ मैं, नल सेट। नल सेट का एक और नाम होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ये जो नल सेट या एम्प्टी सेट होता है इसमें हम लोग बोलेंगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ नल एनीथिंग। इसका मतलब है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सो ये जो सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट। और नल सेट को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो 5 से डिनोट करते हैं। नल सेट कंटेन्स, null set contains no element, no any element, so it is called null set, and it is denoted by 5। इसको हम लोग बोलते हैं 5। तो इस टाइप से जो सेट अपने को मिलेंगे उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। और नल सेट को 5 से ये इक्वल टू में यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट में 5 को राइट कर देना है। 5 का मतलब होता है एम्प्टी या फिर नल आप बोल सकते हैं। सो सेकंड जो सेट आपको पढ़ना है वो है, हाँ एक बात और, यहाँ पर अगर अनदर एग्जांपल्स लेना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ये बोले कि 5 लेग्स वाले हॉर्स, तो क्या कभी हॉर्स के 5 लेग्स होते हैं? कभी नहीं होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये नल सेट है। इसी तरीके से जो कुछ भी अगर बोलें, मैं बोलूँगा कि 13 मंथ्स ऑफ अ ईयर, क्या 13 मंथ होते हैं कभी अपने 1 ईयर में? कभी नहीं होते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, नल सेट। इसके जैसे हम लोग बोल सकते हैं। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप है सेट का वो है सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट क्या होता है, इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। लाइक यहाँ पर मैं किसी भी एक नेचुरल नंबर को राइट करूंगा, और ये जो नेचुरल नंबर है उसको हम लोग कुछ ऐसा राइट करते हैं, ए इज द सेट ऑफ 1 2 3। देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स, which is the natural numbers 1 2 and 3। so इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है इसमें फाइनाइट नंबर्स हैं। याद रखना ये फाइनाइट नंबर्स हैं, बट हमको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए ओनली वन एलिमेंट। सो हम लोग इन दोनों को हटाकर ओनली यहाँ पर क्या राइट करना पड़ेगा, वन एलिमेंट कोई, वो चाहे आपको यहाँ पर आप 1 को राइट करें या 2 को राइट करें या 3 को राइट करें, या फिर किसी वोवेल को राइट करना चाहिए, ओनली वन। बट वो एलिमेंट कितने होने चाहिए, ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए। सो ये कौन सा होगा, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट जो है वो है फाइनाइट सेट। थर्ड पॉइंट है अपना फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट में a set is said to be a finite set,
finite set if it contains finite number of elements. अब कैसे रेडी करेंगे? फॉर एग्जांपल ए जो है एक सेट है वो किसका? वॉवेल्स का, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है ये जितने भी वॉवेल्स हैं उनको राइट किया हुआ है, और ये जो सेट है वो वॉवेल्स का सेट है। इसमें आप काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 देयर आर ओनली 5 एलिमेंट्स। सो ऐसा सेट जिसमें हम लोग जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग काउंट कर सकें, दैट मींस एलिमेंट्स आर काउंटेबल, देन दैट सेट इज द फाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट है अपना वो है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट मींस a set is said to be an infinite set if the elements of the set is uncountable। अनकाउंटेबल मींस जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइप का जो सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सेट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर राइट करना चाहूँ तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सो यहाँ पर इंटीजर्स को मैं i से राइट कर रहा हूँ और ये इक्वल्स टू हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफिनाइट तक। सो यहाँ पर हम लोग ये इंटीजर्स को काउंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर आर इनफिनाइट इंटीजर्स। सो ये जो सेट होगा वो किस टाइप का सेट होगा? इनफिनाइट सेट है। सो यहाँ पर जो अभी को हम लोगों ने स्टडी किया वो फर्स्ट नल सेट, second is singleton set, third is finite set and fourth is infinite set. Next type of the set is subset. Now here subset, ये सबसेट क्या होते हैं? सबसेट का मतलब होता है if there are two sets are given and the elements of any set A is equal to or not equal to in set B, then we can say A or B are mutually subset or not। in फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसेट को डिफाइन करना हो तो सबसेट को हम लोग बोलते हैं, सपोज दैट देयर आर टू सेट, लेट A is the set where it contains A, B, C and D, and B is the set it contains A, B, C, D, like this. In this condition we can see here that all elements of set A is present in set B, so we can say A is the subset of B। अदरवाइज यहाँ पर एक एलिमेंट्स को अगर मैं और भी इंक्रीज करना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ E, सो यहाँ पर इसको मैंने बोल दिया कि A is the subset of B। ये सबसेट का साइन होता है बेटा। सबसेट का साइन का मतलब कौन सा है? ये। तो यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, एज इक्वल टू जैसा मान सकते हैं। तो इक्वल टू जैसा साइन दिख रहा है जिसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके एग्जांपल में अगर मैं राइट करूँ यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पर भी ए बी सी डी, तो मैं राइट करूँगा ए सबसेट ऑफ बी। बट यहाँ पर एक एलिमेंट को और मैं इंक्रीज करता हूँ तो कलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस टाइम अभी देख सकते हैं आप कि बी जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर जो एलिमेंट ई है वो ए में नहीं है
बट फिर भी जो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहां पर मैच हो रहे हैं, बी में हो रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब डेफिनेशन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स and the element of set A is present in set B, then it is called A is the subset of B and it is denoted by, and it is denoted as A subset of B। इस तरीके से हम लोग इसको राइट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो लेने वाले हैं वो है प्रॉपर सबसेट। कौन सा है, प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, ये प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है इफ देयर आर टू सेट्स, लेट A is the subset of A, B, C and B is another set which contains element A, B, C, D. Here we can see the all elements of set A is present in set B, but at least one element of B is not present in A. So A is the proper subset of B. So A is the proper subset of B. प्रॉपर सबसेट के लिए साइन यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, कुछ बुक्स में आपको यहाँ पर जो मिलेगा सबसेट के लिए ऐसा साइन लिखा हुआ है, और जो प्रॉपर सबसेट है उसके लिए ऐसा बोला गया, बट इट्स रॉन्ग। यहाँ पर जो आपको सबसेट के लिए लेना है ये साइन लेना है, और जो प्रॉपर सबसेट के लिए साइन लेना है वो ये लेना है, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो डेफिनेशन में हम लोग क्या राइट करेंगे, डेफिनेशन, ये डेफिनेशन अगर राइट करना हो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ A, if A and B are two sets and the elements in set A are present in set B, but at least one element should not be present in set A. So A is the proper subset of B. This is the sign. एंड यहाँ पर एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जहाँ पर हम लोग सबसेट की बात करेंगे तो we can take two different sets like A and B. If A contains some elements and B contains some another elements, एंड इस कंडीशन में A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर वो B में हैं तो वो जो होगा A को हम लोग बोलेंगे B का क्या है, सबसेट है। बट यहाँ पर प्रॉपर सबसेट में जो है, प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे A में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबके सब B में हैं, बट B में एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा होना चाहिए जो कहां पर ना हो, A में ना हो। तो इस टाइप का जो सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं, वो अपने को मिलेगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इक्विवेलेंट से ये समझ में आता है कि वो जितने एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में होंगे उतने एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए, सेकंड सेट में होने चाहिए। तो इस टाइप का जो सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। सो यहाँ पर राइट कर रहा हूँ इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट सेट। ये इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स and the total number of elements in set A should be equal to सेट बी। सो इस टाइप का जो सेट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर राइट करता हूं A is the set of A, B, C. There are 3 elements and their set B is 1, 2 and 3. यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इक्वल है। सो नंबर ऑफ elements in A equal to number of elements in B, then we can say that A is the equivalent set of B. So इसको हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। इसका मतलब है कि there are two sets are given A and B, and A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स कहां पर होने चाहिए? बी में। बट ये जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट एम है वही एलिमेंट कहां हो? बी में। ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे वो दोनों सेट आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। एंड नेक्स्ट सेट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, ये इक्वल सेट से ये पहले से समझ में आता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां पर मैं राइट करता हूं इफ द elements of both set A and B are equal, then A equals to B. For example, A equals to A, E, I, O, U. ये जो है सेट है वोवेल्स का। एंड नेक्स्ट सेट जो है वो B है। इसमें भी जो एलिमेंट्स हैं वो एक सेट है वोवेल्स का। सो वी कैन से हियर दैट मींस द टोटल एलिमेंट्स ऑफ A इज प्रेजेंट इन टोटल एलिमेंट्स ऑफ B। दैट मींस जितने भी सेट A के एलिमेंट्स हैं वो कहां पर हैं? सेट B में। तो इस टाइप के जो सेट होते हैं उसको हम लोग कौन सा सेट बोलते हैं? इक्वल सेट्स बोलते हैं। दैट मींस A इक्वल टू B। इस टाइप से अगर कहीं पर रिलेशन मिलता है तो कौन सा सेट होगा? इक्वल सेट होगा। इस टाइप का जो रिलेशन मिलेगा वो कौन सा होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट में और यहाँ पर इक्वल सेट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, बट इक्वल सेट में ये जो एलिमेंट्स हैं वो खुद इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है? इसमें हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं, इक्वल करते हैं, और इक्वल सेट में क्या करेंगे? जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को इक्वल करते हैं। सो ये डिफरेंस है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर अपने को मिलेगा पावर सेट। पावर सेट की बात करते हैं तो यहाँ पर पावर से ही अपने को पहले से ही समझ में आता है कि पावर ये है क्या। तो इस कंडीशन में अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मैंने राइट किया नेक्स्ट हेडिंग पावर सेट, तो पावर सेट का मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ, या फिर ऐसा भी राइट कर सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, दैट्स फाइन, सबसेट्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी सबसेट अपने पास होंगे उन सभी का एक कलेक्शन होगा और वो एक सेट बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेट है A और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A, B एंड C, इस टाइप से हैं। और इसका जो सबसेट बनेगा उसको कैसे बनाएंगे? तो सबसेट ऑफ A अगर हम लोग राइट करना चाहें, सबसेट ऑफ A ये इक्वल टू हो जाएगा क्या क्या?
सबसे पहला कौन सा लेंगे, नल लेंगे, एम्प्टी सेट को लेंगे। अभी ये जो एम्प्टी सेट है उसको किससे डिनोट करते हैं, वो पाई से। और नेक्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा, आप सिंगल सिंगल को ले सकते हैं। मैंने कहा था सबसेट का मतलब होता है कि जो फर्स्ट वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेकंड वाले मैच करने चाहिए, या तो टोटली मैच करें या फिर उससे कम मैच करें। तो इस टाइप में हम लोग बोल सकते हैं 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, एंड नेक्स्ट इज ये जो एलिमेंट ए है वो भी सेट ए का एलिमेंट है, एंड नेक्स्ट जो बी है वो भी एलिमेंट है, एंड नेक्स्ट जो सेट बना सकते हैं वो सी का बना सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो बनाएंगे वो ए एंड बी का बना सकते हैं। नेक्स्ट जो बनाएंगे ए एंड सी का बनाएंगे, और जो नेक्स्ट बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, ए हो गया, ए बी का हो गया, ए सी का हो गया, और यहां पर किसको राइट कर सकते हैं, बी सी, बी एंड सी, एंड लास्ट जो बनेगा वो अपना बन जाएगा ए बी सी। सभी को लेंगे तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया अपने को। तो इसका मतलब है ये जो सबसेट है उसका भी सेट बनाना है। सो यहां पर पावर सेट जो होगा अपना, पावर सेट दैट इज इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो ये पहले से आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, जो सेट लेना है वो किसके लिए, पावर सेट के लिए, और ये जितने भी सबसेट हैं उसको कॉमा देकर यहाँ पर राइट करना है। सो यहाँ पर 5, नेक्स्ट है ए, नेक्स्ट है बी, नेक्स्ट है सी एंड ए सी, ए बी एंड बी सी एंड ए बी सी। अब यहां पर लास्ट में फिर से कर्ली ब्रैकेट, और ये अपने को क्या मिल गया, पावर सेट मिल गया। तो इस टाइप से हम लोग कभी भी पावर सेट फाइंड आउट कर सकते हैं जब वहां पर अपने को क्या गिवन होगा, कोई सेट गिवन होगा। बिकॉज किसी भी सेट से हम लोग सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं, और सबसेट को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर सेट। सो आज के लेक्चर में बस यही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।